बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन को। एंगुलर एक्सेलरेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जिस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी जिस शरह से चेंज हो रही होती है उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है? कहते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फ़ैन को ऑन करते हैं, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है, आपने आमतौर पर घरों में भी देखा होगा जब हम पंखा चलाते हैं तो उसके जो पर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहले मूव करते हैं और फिर वो उस स्पीड पर पहुंच जाते हैं जिस पर उसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। मतलब तीनों जो पर होते हैं वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, वो उसी से कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्या है कि जब भी हम पंखे को ऑन करते हैं तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि उसकी जो पहले एंगुलर वेलोसिटी थी उसको हम ओमेगा आई से डोनेट करेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा एफ क्या है? उसकी फ़ाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब जब ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पर था तब इसका टाइम इंटरवल टी आई था और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए इसका टाइम टी एफ था। अब हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम टी एफ माइनस टी आई, उसको हम डिफाइन करेंगे रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। मींस पहले हम ओमेगा आई माइनस ओमेगा एफ कर लेंगे। पहले इसमें डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं ना तो हम पहले फाइनल वाले को लिखते हैं और फिर इनिशियल वाले को लिखते हैं। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। आपको पता है कि पहले भी जब फॉर एग्जांपल हम पहले 9th-10th में फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ते थे ना तो उसमें हम क्या करते थे T2 माइनस T1। तो इसी तरीके से ये हमारे पास लिखा हुआ है तो इसको हम किस लिखते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा था ना इनिशियल वेलोसिटी, उसमें हमने देखा था कि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा से। ये हमारे पास टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। ठीक है, अल्फ़ा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। अब हमारे पास आ जाता है, अब बचे यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आई है एंगुलर एक्सेलरेशन की, फिर आई है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की, और अब हम पढ़ने लगे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी सेम एज इट जैसे हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा था, ये भी उसी की तरह है। इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क आएगा कि वो एंगुलर वेलोसिटी थी तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी एज अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। मतलब ये उसकी वो वाली याद होगी जब टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं उस लम्हे को जब टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है उस वाली एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसकी ये, क्योंकि एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको भी हम इसकी डायरेक्शन जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होती है। इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होता है? टी पर स्क्वायर इसकी डायमेंशन होती है। ये था हमारे पास बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखा है एंगुलर एक्सेलरेशन को। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी और आपके पॉइंट को लाजमी क्लियर करूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।